हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने बर्ड कैरेक्टर की आई ब्लिंक और इसको डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले की तरह आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप YouTube पे खुद की एनिमेशन स्टोरी बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको हर तरह की एनिमेशन स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद का एक अच्छा एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट क्लासेस में हमने इस बर्ड कैरेक्टर को ट्रेस किया था, फिर रिग एंड लिपसिंग क्रिएट करी थी। आज हम इसकी आई ब्लिंक और डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन मतलब कि इसको हमारे भारतीय कैरेक्टर की तरह इसको दिखाएंगे कैसे। तो इसकी जो आई ब्लिंक करनी है हमें बहुत ही सिंपल करनी है। मैं इसकी आई के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर लास्ट क्लासेस में हमने इसकी आई के सभी पार्ट्स को सिंबल बना लिए थे। जिनको नहीं बनाना था उनको नहीं बनाए थे। ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इनको हमें लॉक लगा देना है। जो इनकी लेयर्स हैं उनको लॉक लगा देंगे। इनकी जो अभी हमें आई ब्लिंक करनी है वो बहुत ही सिंपल सी करनी है, यानी कि हमें मास्किंग के साथ करनी है। सबसे पहले हम इसकी आई ब्लिंक करते हैं। इसके ऊपर एक लेयर लेनी है जो ये आई बॉल है, इसका नाम हम दे देते हैं ब्लिंक। फिर एक बॉक्स लेना है और इसका जो शेप होगा, ये जो व्हाइट आई है इससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसके सबसे बड़े पार्ट यानी कि बीच के पार्ट से मैं इसको जो साइज है वो मैं इसका नापूंगा कि इससे बड़ा है या नहीं। तो ये इससे बड़ा है। और इसका जो मैं कलर रखूंगा वो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इसका जो कलर रखूंगा एक ग्रेडियंट टाइप का रख देता हूँ ताकि जो इसकी आई ब्लिंक हो वो अच्छी लगे। तो इस पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर ले लेंगे रेड ग्रेडियंट। इसका कलर मैं कर देता हूँ पिंक टाइप का। यहाँ पर भी जो मैं कलर दूंगा वो सेम यही वाला कलर दूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा सेम इसी कलर का। तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये दोनों सेम हो चुके हैं। बीच में हम रखेंगे इसको व्हाइट। तो यहाँ पर इसको मैं व्हाइट करता हूँ तो ये बीच में व्हाइट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा व्हाइट है। तो इसको कम व्हाइट रखता हूँ, थोड़ा सा इसको व्हाइट रख दूंगा। बाकी की तरफ ये पिंक पिंक सा रहेगा। अब इसको सेलेक्ट करते हैं जो इसका स्ट्रोक है, इसके स्ट्रोक को यही कलर पिक करते हैं। फिर इसको कर लेंगे डार्क। यहाँ पे एक कलर डार्क हो चुका है और जो इसका साइज रहेगा वो मैं 2 कर देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ कर्व करेंगे। इतना इसे रख लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी फ्रेम में बढ़ा देता हूँ 14 फ्रेम तक। यहाँ पे डबल टैप F5 करेंगे तो इसकी फ्रेम 14 फ्रेम तक बढ़ जाएगी। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे F6। ये जो ब्लिंक हमने क्रिएट किया है उसकी लास्ट फ्रेम पर यहाँ पे लगाना है F6। फिर बीच में लगाते हैं F6 7th फ्रेम पर। यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। इसको करते हैं नीचे की तरफ कर्व, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही करेंगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक, फिर सब सिलेक्शन टूल, इसके पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, दोनों के पॉइंट्स को। फिर शिफ्ट के साथ इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। हमें ये जो व्हाइट आई है पूरी तरीके से कवर कर लेना है। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पर ग्रेडियंट ट्रांसफर टूल है, इसको हम ले जाएंगे बीच में और इसको ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं ताकि मैं इसको स्ट्रेच कर सकूं कुछ इस तरीके से। थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं F6। फिर यहाँ पे लगा देते हैं शेप ट्विन। फिर यहाँ पर इसकी फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं -100 यानी क्लासी ईज इन और इसको कर देंगे 100 यानी क्लासी ईज आउट। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपनी जो आई ब्लिंक है वो प्ले करेगा। अब इसमें एक और चीज़ करते हैं, हम इसको करेंगे मास्क। तो हमें जो मास्क करना है इस वाइट आई के बराबर तक करना है। तो हम इसी शेप को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो ये ब्लिंक है उसके ऊपर एक लेयर लेंगे, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं मास्क। फिर यहाँ पर उसे पेस्ट कर देते हैं जिसको हमने कॉपी किया था। हमें जो इसका हिस्सा रखना है, जो पार्ट हमें रखना है, सिर्फ ये व्हाइट आई वाला पार्ट रखना है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको हम हटा देते हैं। अंदर जाते हैं, यहाँ से इस पार्ट को डिलीट कर देंगे।
बैक जाकर भी इसको ब्रेक ही कर देते हैं क्योंकि वो अंदर ऑलरेडी ग्रुप था। अब यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करना है और इसे कर देंगे मास्क। तो यहाँ पर जो ब्लिंक है वो मास्क के अंदर आ चुका है और यहाँ पर दोनों पे लॉक लग चुका है। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो जो ब्लिंक होगा वो इसके अंदर ही प्ले करेगा। अब ये जो आई बॉल है इसको भी हम एनिमेशन देते हैं, इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर भी हमने इसको सिंबल कर रखा था ताकि हम इसका एनिमेशन दे सके। इसकी फ्रेम हम उतनी रखेंगे जितनी हमने बाहर रखी थी, यानी 14 फ्रेम तक। फिर यहाँ पे लगा देते हैं F6, फिर 7 फ्रेम पे भी लगा देते हैं F6, फिर शिफ्ट के साथ इसे करते हैं नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फिर क्रिएट क्लास ट्विन। यहाँ पर इसे भी -100 और 100 इसे कर लेते हैं। बैक जाएंगे और यहाँ प्ले करेंगे। ये भी एनिमेशन कर रहा है, इसके साथ ये भी एनिमेशन करेगा क्योंकि ये एक दूसरे की कॉपी है। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे प्ले वंस ताकि ये सिर्फ एक ही बारी प्ले हो। अब यही जो ब्लिंक है वो हम इसके अंदर भी करेंगे। पहले हम इसकी आईब्रो का एनिमेशन कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे व्हाइट पॉइंट जो होगा वो से हम नीचे की तरफ रखेंगे। सेम इसको भी जो व्हाइट पॉइंट है वो नीचे की तरफ रख देते हैं। अब लास्ट फ्रेम्स पर हम F6 लगाते हैं दोनों पर, फिर बीच में लगाएंगे F6। ट्रांसफर टूल से ही इसको नीचे की तरफ हल्का सा रोटेट करेंगे, फिर इसको भी हम हल्का सा रोटेट करते हैं। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे लगाएंगे F6, फिर दोनों पर क्लास ट्विन लगाएंगे, इसे कर देंगे -100, फिर इसे कर देंगे 100। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पर ब्लिंक करेगा। अब यही जो ब्लिंक का एनिमेशन है इसमें भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। सेम जैसे मैंने इसमें क्रिएट किया था वैसे मैं इसके अंदर भी क्रिएट करूंगा। यहाँ पे एक लेयर लेंगे, इसका नाम रख देते हैं ब्लिंक। फिर बॉक्स लेकर इसको भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसको भी ऊपर रख देते हैं। इसको ऊपर की तरफ कर्व करते हैं, थोड़ा सा इसे और नीचे रखते हैं। लास्ट फ्रेम पर लगाएंगे F6, फिर बीच में लगाएंगे F6, फिर इसे नीचे की तरफ कर्व करते हैं। कर्व करने के बाद यहाँ पे सब सिलेक्शन टूल लेते हैं, नीचे के पॉइंट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ इसे नीचे की तरफ ले जाते हैं। इसको भी पूरी व्हाइट जो आई होती है उसको कवर कर देना है। फिर यहाँ पे F6, फिर दोनों पे सेलेक्ट और दोनों पर शेड ट्विन। इसको करेंगे -100 और इसको करेंगे 100। तो सेम ये भी ऐसे ही प्ले करेगा। अब इसको भी हम मास्क कर देते हैं, इसको कॉपी, इस ब्लिंक के ऊपर एक लेयर और यहाँ पर पेस्ट, इसका नाम रख देते हैं मास्क। इसका भी जो शेप रखना है सिर्फ व्हाइट आई का ही शेप रखना है, अंदर का ये जो पार्ट रहेगा इसको डिलीट कर देते हैं। अब इस पर राइट क्लिक, फिर यहाँ पर मास्क, तो ये ब्लिंक इसके अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर आई बॉल को देखें तो आई बॉल तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर आप आई बॉल को इस तरीके से पीछे दिखाएंगे तो आपका जो एनिमेशन होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगा। जैसे कि इसको मैं यहीं से यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे कि वो ऊपर की तरफ देख रहा है, पीछे की तरफ देख रही है। यहाँ प्ले करेंगे तो इसकी जो आई बॉल होगी वो आई के बाहर निकलती हुई दिखेगी। तो आई बॉल को हमें अंदर ही रखना है, तो हम इसको भी मास्क के अंदर रख देते हैं। सेम इसकी भी आई बॉल को भी हम मास्क के अंदर रख देंगे, यहाँ पर लॉक लगा देंगे तो वो मास्क के अंदर ही दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, इसकी हम ब्लिंक देखेंगे तो इस पर जो ग्रेडियंट है वो इसकी ब्लिंक के साथ फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसकी जो ब्लिंक है उस पर से लॉक हटाते हैं, मास्क पर हम हाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे जो इसकी ब्लिंक है, फिर यहाँ पर जाते हैं ग्रेडियंट ट्रांसफर टूल से, इसको करेंगे बीच में, यहाँ से इसको रोटेट करेंगे, फिर इसको स्ट्रेच करते हैं, सिलेक्शन टूल लेते हैं। अब ये वाली जो की है सेम ऐसी ये भी होनी चाहिए, तो हम इसको ऑल्ट के साथ उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं। तो इसका जब हम इस की को यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो क्लासी ईज होगा वो चेंज हो जाएगा, इसको वापस 100 कर देते हैं। तो ये भी जो ब्लिंक है वो उसका भी जो ग्रेडियंट है वो भी एनिमेशन दे रहा है। यहाँ पे लॉक लगा देते हैं तो ये मास्क के अंदर ही ये प्ले करेगा। अब यहाँ पर एक और एनिमेशन दे देते हैं, जैसे कि एक गर्ल कैरेक्टर लगे तो हमें एक हेयर एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक लेयर लेते हैं, लाइन टूल ले रखा है,
और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ से ये जो हेयर का शेप होता है, जो विड्थ होता है, वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक शेप ये क्रिएट करी है और इसको इस तरीके से कर्व कर देते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर एक को ड्रॉ करेंगे, इसको भी कर देते हैं और कर्व। फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसको भी कर देंगे और कर्व। तो यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है वो आई का जो हेयर होता है, जो गर्ल की आई का जो हेयर होता है, वैसे यहाँ पर क्रिएट हुआ है। थोड़ा सा इसे और एडजस्ट करते हैं और इनका जो कलर हम रखेंगे वो रखेंगे ब्लैक। ट्रांसफर टूल लेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे रखते हैं और इसको इतना रोटेट करके यहाँ पर सेट करते हैं। इसको हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा गैप इसमें दे देंगे। फिर यहाँ पर एक लेयर लेते हैं, फिर लाइन टूल लेते हैं। लाइन टूल से हम क्या करेंगे, जैसे इसकी ब्लिंक हमें दिखेगी तब यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। जो इस लाइन का कलर होना चाहिए वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर विड्थ में जाकर इसका जो विड्थ होगा वो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूंगा। इसका साइज रखते हैं 3 और कुछ ये इस तरीके से अभी यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसे बाहर की तरफ भी निकाल देते हैं। अब यहाँ पर जो इसका ये ब्लैक लाइन है वो इसकी ब्लिंक के साथ प्ले होना चाहिए। तो फर्स्ट की पे तो ये यहाँ पर है, सेकंड की पर ये जो ब्लिंक है वो नीचे जा रही है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो ब्लिंक है वो नीचे जाती रहती है। तो इसको हम 7th की पर इसको भी हम नीचे कर देंगे। ये जो पार्ट दिख रहा है इसको भी हाइड कर देते हैं ताकि जो ब्लिंक है वो साफ साफ यहाँ पे नजर आए। इसको कर्व कर देंगे और इसे यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर शेड ट्यून लगाते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि ये मैच नहीं हो रहा है तो हमें इसको की बाय की सेट यहाँ पर करना पड़ेगा। रिमूव शेड ट्यून करते हैं, यहाँ पे एसिस लगाते हैं, फिर इसको ले जाएंगे नीचे की तरफ, इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको भी यहाँ पर, इसका जो साइज होगा वो हम चेंज कर देते हैं। इसका हम रखते हैं 5। थोड़ा इसे भी हमें नीचे की तरफ कर्व करना होगा ताकि ये इसके साथ मैच हो सके। फिर यहाँ पे F6, फिर इसको ले जाते हैं नीचे। थोड़ी जो लाइंस होंगी वो हम बाहर भी रखेंगे। फिर यहाँ पे असिस्ट, फिर इसको भी नीचे, थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व भी कर लेते हैं क्योंकि शेप चेंज हो रही है। फिर यहाँ पे F6, फिर इसको नीचे की तरफ, फिर इसको ऊपर, यहां पर भी इसको ऊपर और यहाँ पे कर्व। इस वाली की पर तो ये ऑलरेडी है ही। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं प्ले करके, तो ये जो ब्लैक पार्ट है वो भी इसके साथ प्ले कर रहा है। इन कीज को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखते हैं, राइट क्लिक, फिर इधर रिवर्स फ्रेम। यहाँ पर एक फ्रेम गैप है तो इस गैप को हमें फिल करना है, वरना जो इसका एनिमेशन होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सिर्फ F5 करते हैं तो यहाँ पर ये इसके साथ मैच होकर ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे F7 लगा देते हैं ताकि यहाँ पर ये गैप बना रहे। और ये जो शेप है थोड़ी सी ऊपर और करते हैं, यहाँ पर भी इसे ऊपर और करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। अब यही जो चीज है सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसका नाम दे देते हैं लाइन, फिर एक और लेयर लेंगे, यहाँ पर भी इसका नाम दे देते हैं लाइन। इस वाली लेयर पर हम इसका एनिमेशन करेंगे तो यहाँ पे लगाते हैं F6, लाइन 2 लेते हैं, फिर यहाँ पर आकर इसको ड्रॉ करते हैं। अब इन कीज को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखते हैं, राइट क्लिक, फिर रिवर्स फ्रेम। यहाँ पर फिर गैप आ गया, इसको सिर्फ F5 करते हैं, गैप खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट फ्रेम पर F7 कर देते हैं। यहाँ प्ले करेंगे तो ये जो ब्लैक पार्ट है, जो ब्लैक लाइंस हैं वो इसके साथ एनिमेशन करेंगी, लेकिन जो हेयर है वो भी एनिमेशन करना चाहिए। तो इनको भी हम की बाय की सेट यहाँ पर करेंगे। इसको नाम दे देते हैं हेयर,
फर्स्ट की पे तो ये ऐसे ही बना रहेगा। सेकंड यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर ये कीज चेंज हो रही है तो इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, यहाँ पर सेट करते हैं। अब ये जो हेयर्स हैं अगर मैं इनको ऊपर मर्ज करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि जो उसकी शेप्स होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी, इन हेयर्स को हमें क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग में। यहाँ पर लाइन टूल लेते हैं, लाइन टूल का जो शेप होना चाहिए वो 2 रखते हैं जैसा इनका शेप है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसका जो विड्थ है वो हम हेयर वाला रखेंगे, फिर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इस वाले को हटा देते हैं, फिर इसे ऊपर की तरफ कर्व करेंगे। फिर से लाइन टूल लेते हैं, फिर यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं, इस वाले को भी हटा देते हैं, फिर इसे कर्व करते हैं, फिर लाइन टूल लेते हैं, इसको भी हम हटा देंगे। अब इन लाइंस को हम सेलेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पर ये जो लाइंस हैं वो एक ग्रुप बनकर आ गई हैं। अगर ये एक दूसरे के ऊपर आ भी जाएंगी और यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, यानी कि अपना शेप को बिगाड़ेंगी नहीं। तो फर्स्ट की पर हमें ऐसे ही रखना है, सेकंड की पर आना है, सेकंड की पर भी अभी इतने ही रहेंगे, बस थोड़े से इसमें चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पे इसको हल्का सा ऊपर करते हैं, इसको भी हम हल्का सा ही ऊपर करेंगे, सेम इसको बस ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर यहाँ पे F6, अब इसको हल्का सा और करते हैं, इसको भी हम हल्का सा करेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ रोटेट भी करते हैं। फिर यहाँ पे F6, तीनों को हेयर्स को नीचे की तरफ ले जाना है। तीनों हेयर्स यहाँ पर ये नीचे जाएंगे और बाद में जाकर ये मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे F6 लगाते हैं, फिर से इनको तीनों को नीचे की तरफ ले जाते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर F6, इधर भी इसको नीचे, फिर यहाँ पे F6, ये लास्ट है इसका, तो इसको नीचे यहाँ पर सेट कर देंगे। हम इसको यहाँ पर ही सेट करेंगे, थोड़ा सा इसे खोल के भी रख देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ हेयर जो होंगी वो इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन करेंगे कि ये एक साथ होंगे, फिर ये नीचे चले जाएंगे। थोड़ा गैप यहाँ पर है तो इनको भी ठीक कर लेते हैं। अब इन्हीं कीज को ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखना है, राइट क्लिक फिर रिवर्स फ्रेम कर देते हैं। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जो इनके शेप्स हैं वो भी हम थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि ये नीचे जा रहे हैं तो ये भी नीचे की तरफ कर्व होने चाहिए। अब यहाँ देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत इसके साथ रिलेटिव लगेगा। ये जो हेयर एनिमेशन बना है बहुत ही सिंपल वाला बना है, तो आप भी इसको इस तरीके से बना सकते हैं की बाय की सेट करके। अब हम नेक्स्ट हेयर एनिमेशन को बनाते हैं। यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं हेयर। ये जो कीज हैं इन्हीं को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, फिर इसको सेट करते हैं। फिर यहाँ पे F6, यहाँ पर बस थोड़े से चेंजेस करने ताकि ये आई ब्लिंक के साथ ये हल्के फुल्के से चेंज हो सके। फिर यहाँ पे F6, यहाँ पे इसको और नजदीक ले जाएंगे। फिर यहाँ पे F6, अब ये इसके साथ जुड़ने चाहिए तो इनको जोड़ देते हैं। अब इनको जो ये कीज हैं इनको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखेंगे, राइट क्लिक फिर रिवर्स फ्रेम। अब यहाँ पर इनको थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ कर्व करेंगे, जैसे यहाँ पर आया तो इधर एक कर्व करते हैं इसको नीचे की तरफ। फिर यहाँ पर भी हर आगे की कीज को यहाँ पर कर्व ही करेंगे। अब बस इसको इतना ही रखते हैं। अब यहाँ प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन इसका बनेगा।
बैक जाकर यहाँ पर प्ले करते हैं, इसको हम प्ले वंस कर देते हैं ताकि ये सिर्फ एक ही बारी प्ले हो। तो अब इसकी आई ब्लिंक क्रिएट करने के बाद अब बारी है इसकी डेकोरेशन की, यानी कि अब इसको सजाएंगे। यहाँ पर इसकी आई ब्लिंक क्रिएट हो चुकी है और इसकी जो लिपसिंग है वो भी क्रिएट हो चुकी है। तो हम इसके फेस पे जाते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर लेंगे, एक सर्कल लेते हैं और इसको बीच में यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पर जो क्रिएट करेंगे, जो बिंदी होती है उसी टाइप की हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसको पूरा रेड कलर दे देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका जो फेस है यहाँ पर एक ग्लो दे देते हैं। तो जो लिप्स हैं हम उसी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक लेयर लेते हैं, फिर एक सर्कल लेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। जो इसका कलर हम रखेंगे वो रेड ही रखेंगे और इसका जो स्ट्रोक होगा वो अभी हम हटा देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, एफेक्ट कर देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं रेड ग्लो। टाइप में से मूवी क्लिप करेंगे, फिर ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर जाना है फिल्टर पर, फिल्टर पे जाकर यहाँ पर ब्लर है, यहाँ से लो से इसे हाई कर लेते हैं। अब इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये ब्लर होने लगेगा। यहाँ पे जो इसकी ओपेसिटी है कलर इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर अल्फा है वो भी हम कम कर लेंगे। यहाँ से इसको इतना कर लेते हैं कि हल्का हल्का सा दिखाई दे और ग्लो भी लगे, तो हम इसको इतना कर लेते हैं। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जो इसका ग्लो है वो हमें नजर आएगा। अब इसी को क्या करते हैं, जो ये ग्लो है इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखेंगे, ट्रांसफर टूल लेते हैं और हल्का सा ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं। अब इसको नाम दे देते हैं ग्लो, इस पे लॉक लगा देंगे और इसको हमें ये चोंच है इसकी लेयर को हमें इसके नीचे रखनी है। तो यहाँ पर लिप्स के नीचे रख देते हैं ताकि जो ग्लो है इसके लिप्स के नीचे नजर आए। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्लो हो रहा है। अब इसमें एक और चीज करते हैं, यहाँ पर मैंने दो चीजें ले रखी हैं, एक है फ्लावर और एक है डायमंड। ये जो डायमंड है वो मैं इसकी माला के लिए बनाऊंगा, जो इसका नेकलेस होता है वो मैं क्रिएट करूंगा। इसको कट करते हैं, कट करके मैं इसका जो फेस होगा, जो हेड होगा उसके अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर इसके सर पे रख देंगे और सजा देंगे। फिर इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो ये बर्ड है इसके ऊपर ये इस तरीके से नजर आएगी। अब ये जो डायमंड है इससे हम नेकलेस बनाएंगे। नेकलेस बनाने के लिए आपके पास एक चैन होनी चाहिए, चैन मतलब कि जो उसके गले में टंगी होती है। आप उस चैन को आप एनिमेट सीसी में भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल है, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसका जो शेप होना चाहिए और इसका जो स्ट्रोक का साइज होना चाहिए नॉर्मल सा होना चाहिए, और जो इसका साइज होगा वो हम रख देते हैं 5, कुछ इस तरीके से। सिलेक्शन टूल लेते हैं, यहाँ से इसको कर्व करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको कर्व कर लेना है। ट्रांसफर टूल लेते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पर फैलाते हैं, फिर इसको राइट क्लिक, फिर यहाँ पर ब्रेक पार्ट है ब्रेक कर लेंगे। सिलेक्शन टूल लेते हैं, इस कलर को सिलेक्ट फिर डिलीट। लाइन टूल लेते हैं, यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इतना। ये जो शेप है काफी बड़ी है तो इसको और छोटा कर लेते हैं, कुछ इतना यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, जो इसका स्ट्रोक का साइज है इतना मोटा दिखाई दे तभी आपको इसको इतना ही रख के राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आता है क्रिएट पेंट ब्रश, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये आएगा, यहाँ पर आपको कर देना है स्केल एंड प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो चीज़ होती है ये बिल्कुल आपका जैसा शेप होता है उसी में ये इसको रखता है। फिर यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पैटर्न ब्रश है, इसको हमें सेट करना है। इसको ये जो स्टैच टू फिट है यही हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारा जो ब्रश है वो क्रिएट हो चुका है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं लाइन पर, यहाँ पर हम देखेंगे स्टाइल में जो हमने क्रिएट करा था वो यहाँ पर आ चुका है, जो इसका स्टाइल है वो यहाँ पर आ चुका है। मतलब कि मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर एक चेन बनकर इसकी आएगी। साइज इसका काफ़ी छोटा है तो इसको बड़ा करते हैं, जितना बड़ा करेंगे ये उतना ही हमें ये दिखाई देगा। तो यही हम एक ऐसे डिज़ाइन बना लेते हैं
पेन टूल लेंगे, पेन टूल से यहाँ तक कुछ ऐसा डिजाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसको बंद कर देंगे यानी कि क्लोज। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो नीचे वाली लेयर पर है, इसको ऊपर करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगी। इसका जो साइज है काफी बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जो चैन है वो इस तरीके से दिखाई दे। स्ट्रोक पे जाना है, यहाँ पर आपका जो गोल्डन कलर होता है वो आपको ले लेना है जैसा आपको रखना है। तो मैं यहाँ पर एक गोल्डन कलर इसमें दे देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे तो इस पे गोल्ड कलर आ चुका है। इसको इतना ही रखते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पर ठीक से सेट करके इसको कर लेंगे ग्रुप। फिर इसको यहाँ पर अच्छे से इस पे सेट कर देंगे। राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। दोनों को कट करते हैं, कट करके इसकी बॉडी के पार्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक लेयर लेते हैं, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको ठीक से यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। इसकी जो लाइंस हैं, अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आप इसकी जो लाइन होती है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो इसका चैन का जो शेप है वो भी आप बहुत ही इजीली से चेंज कर सकते हैं। अब बैक जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आएगा। थोड़ा बहुत इधर से भी अंदर कर देते हैं। तो आप इस तरीके से जो अपना नेकलेस होता है, जो आपका नेकलेस होगा, बहुत ही इजीली तरीके से बना पाएंगे। जो चैन होती है उसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। बस आपको एक ब्रश बनाना है, फिर जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए वैसा आपको रख देना है। तो आपका जो चैन होगी बहुत ही इजीली तरीके से क्रिएट हो जाएगी। फिर आप उसको अपने किसी भी कैरेक्टर पर लगाकर सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पर सेट किया है। और आप इस तरीके से जो अपना बर्ड कैरेक्टर है डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप भी इस तरह का 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप टून लर्निंग एनिमेशन मास्टर ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन करें। यहाँ आप मुझसे पर्सनली बहुत इजीली और डिटेलिंग के साथ फुल एनिमेशन सीख सकेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।